ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट के इत्तेहाद की हमारी हड़ताल जो है पिछले 9 दिन से पूरे मुल्क में जारी थी और पाकिस्तान भर के हमारे तमाम ट्रांसपोर्टर जो हैं वो पिछले 9 दिन से मुल्क गिर हड़ताल पर थे। हमें वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमतों से शिकायत थी, जो वफाकी हुकूमत से डिमांड थी, जो सूबाई हुकूमतों से डिमांड थी, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी मिनिस्टर कम्युनिकेशन अलीम ख़ान साहब की सरबराही में, और मैं इनका ख़ास तौर पे अलीम ख़ान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि दिसंबर की जब हमारी स्ट्राइक थी उसके अंदर भी इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इस कमेटी जब बनी तो सबसे पहले वफाकी और सूबाई हुकूमतों में से सबसे पहले अलीम ख़ान साहब ने हमें एंगेज किया, 2 दिन हमारे मसाइल सुने, हमें यकीन दहानी करवाई। लेकिन ये फ़ैसला सिर्फ ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के रहनुमाओं का, कराची का नहीं था, पूरे पाकिस्तान की जो कमेटियाँ हैं उसके बाद हमने फ़ैसला करना था। और हमारा इस दफ़ा ये तय था कि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, क्योंकि दिसंबर की जो हमारी मुल्क की हड़ताल थी उसके अंदर भी वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से हमारे साथ वादे किए गए थे, जिन पर वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से इम्प्लीमेंट ना होने की सूरत में हमने वफाक और सूबाई हुकूमतों को बार बार रिक्वेस्ट की कि हम नहीं चाहते कि जो जंगी हालात चल रहे हैं, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट का पहिया रुकने लगा, डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में बार बार इजाफ़ा होना या रोज़ाना की बुनियाद पर डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली के फ़ैसले, इस समेत टूल टैक्स में इजाफ़ा होना, विद होल्डिंग टैक्स में इजाफ़ा समेत जितने भी इशूज़ थे, जब ट्रांसपोर्ट बरादरी ने ये महसूस किया कि वफाक और सूबाई हुकूमतें जो हैं हमारे बात सुनने को तैयार नहीं हैं, तो उसके बाद हमने हड़ताल का फ़ैसला किया। देखें, हमें हड़ताल पे कोई शौक़ से हड़ताल की तरफ नहीं जाते, मजबूरी की वजह से हड़ताल की तरफ जाते हैं। अगर उस टाइम जो दिसंबर की मुल्क की हड़ताल में हमारे साथ जो वादे किए गए थे उन पर वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से इम्प्लीमेंट किया जाता तो मैं ये समझता हूँ कि आज नौबत नहीं आती। 9 दिन से पूरा पाकिस्तान जो है मेरे और आपके सबके सामने है कि पाकिस्तान का पहिया रुका हुआ है। तो उस पर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज से पहले जितने भी हमारे मुज़ाकरात हुए तो उसमें डेडलॉक बरकरार रहा। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से जो हमारे इश्यूज़ थे वो हल नहीं हो सके, मुज़ाकरात हमारे बार बार नाकाम होते रहे। और इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम वफाकी वज़रा का, जुनैद अनवार चौधरी साहब का मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने हमारा जो पार्किंग के हवाले से जो मसला था वो हल किया, और वो पार्किंग का मसला अब सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पर कराची मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब और सईद गनी साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि आपका ये मसला भी हम ज़रूर हल करेंगे। डीज़ल पेट्रोल जो वफाक से हमारी डिमांड थी, डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पे जो तब्दीली का गवर्नमेंट का फ़ैसला था उसमें 15 दिन का जो है हमसे टाइम लिया गया, और हमने उनको टाइम दिया है कि 15 दिन के बाद रोज़ाना की बुनियाद की डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में जो तब्दीली का फ़ैसला है गवर्नमेंट इसको वापस लेकर डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में 15 दिन या 1 महीने तक जो है इस फ़ैसले को बरकरार रखा जाएगा। 15 दिन के बाद या महीने बाद डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में अपना तब्दीली होगी। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स में जो हम डिमांड कर रहे थे कि इसमें कमी की जाए, उस पर भी एक कमेटी बना दी गई है। मिनिस्टर कम्युनिकेशन अलीम ख़ान साहब ने हमें इस पर यकीन दहानी करवाई है। फिनांस मिनिस्टर के साथ वो बात करेंगे और ये हमारा विद होल्डिंग टैक्स का मुतालबा भी इंशाअल्लाह ये ज़रूर ये हमारा मसला हल होगा। उसके बाद टूल टैक्स के हवाले से हम ये डिमांड कर रहे थे कि टूल टैक्स में कमी की जाए, उस पर भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ मिनिस्टर कम्युनिकेशन का। इन्होंने एक कमेटी बना दी है, वो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि एक तो कोई इन्होंने इनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है कि उस पर ज़रूर नज़रसानी की जाएगी, और आइंदा कोई नया टोल प्लाज़ा या आइंदा कीमतें ना बढ़ाने के हवाले से इनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है। 10 व्हीलर के हवाले से ये हम डिमांड कर रहे थे कि 10 व्हीलर को जो है मुनासिब वज़न दिया जाए, उस पर भी इनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है। बाकी डिटेल इंशाअल्लाह हमारा जो न्यू ट्रक स्टैंड पे कैंप है वहाँ मिनिस्टर साहब भी मेरे साथ वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ डिटेल में हम बात करेंगे। और मुख्तसर ये है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से, चाहे सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारी जो डिमांड थी न्यू ट्रक स्टैंड के हवाले से शिफ्टिंग की, उस पर भी इनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई थी कि 1 साल के अंदर ट्रक स्टैंड जो है ये मुकम्मल करके देंगे। और दीगर तमाम वो डिमांड जो सूबाई और वफाकी हुकूमत से हमारी थी, कुछ मसाइल हमारे फौरी तौर पे इनकी तरफ से हल कर दिए गए,
कुछ पर जो कैबिनेट से इम्प्रूवल होने हैं हमारे वो इश्यूज़, उस पर इनकी तरफ से हमें ये यकीन दहानी करवाई गई है कि 15 दिन या 20 दिन के बाद जो है जो कमेटियां बन गई हैं तो वो कैबिनेट से इम्प्रूवल भी होगी। तो तकरीबन हमारे जो इश्यूज़ थे फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमतों से, वो मुतालबात किसी हद तक तस्लीम हो चुके हैं। कमेटियां जो बनी हैं उनके इजलास जारी रहेंगे। पंजाब गवर्नमेंट से जो हमने मांगा वो भी तकरीबन 8 में से 6 डिमांड जो हैं वो हमारी हल हो गई। 2 पर जो है कमेटियां बन गई हैं। HTV ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट HTV लाइसेंस के उसके प्रोसेस को आसान करने के हवाले से जो इन्होंने इकदाम उठाया है। और आखिर में मैं पाकिस्तान भर के तमाम ट्रांसपोर्टर्स का एक्सल लॉर्ड के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मिनिस्टर कम्युनिकेशन ने ये हमें यकीन दहानी करवाई है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है एक्सल लॉर्ड पर कानून के मुताबिक सोर्स से कंट्रोल किया जाएगा, ओवरलोडिंग को कंट्रोल किया जाएगा और एक्सल लोड पे 100% कानून के मुताबिक जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इस पे हम ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन भी मिनिस्टर साहब, आपकी पूरी टीम जो यहाँ पर मौजूद है, IG मोटरवे चेयरमैन, NHA सेक्रेटरी कम्युनिकेशन समेत हमारे ट्रांसपोर्टर भी इसमें आपका साथ देंगे। और हम ये चाहते हैं कि हम कानून के मुताबिक चलें। तो मैं पाकिस्तान भर के तमाम ट्रांसपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, KPK के ट्रांसपोर्टर्स का, KPK की एसोसिएशन का, पंजाब के ट्रांसपोर्टर का, पंजाब की एसोसिएशन का, बलूचिस्तान के ट्रांसपोर्टर का, बलूचिस्तान की तमाम गुड्स ट्रांसपोर्ट की एसोसिएशन का, अंदरून सिंध की तमाम एसोसिएशन का, उनकी लीडरशिप का, ट्रांसपोर्टर का, कराची शहर की तमाम लीडरशिप का, ट्रांसपोर्टर्स का, लोकल ट्रांसपोर्टर्स समेत पाकिस्तान भर के अंदर हर तरह के जो हड़ताल में 9 दिन शामिल रहे। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि 9 दिन के अंदर कहीं किसी जगह पुरअमन एहतजाज को हमारे ट्रांसपोर्टर्स ने ख़राब नहीं किया। सर, कहीं किसी जगह जहाँ जहाँ हमारे कैंप लगे हुए थे, मिनिस्टर साहब, गवर्नर साहब, मेयर साहब, चाहे न्यू ट्रैक स्टैंड के अंदर हमारा कैंप लगा हुआ हो, हमने कहीं रोड ब्लॉक नहीं किया। सर, KB के अंदर कैंप थे, एहतजाजी कैंप पंजाब में थे, बलूचिस्तान में थे, कहीं किसी जगह पर भी मेरे ट्रांसपोर्टर ने कानून को हाथ में नहीं लिया। तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की यकीन दहानी पर और जो हमारी कमेटी थी, इस आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की 50 रुकनी हमारी कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने स्ट्राइक कॉल दी। और इस पे मुतफ़िक़ा तौर पे हमारा ये फ़ैसला था कि जब कॉल ऑफ या मौखर करने का जब फ़ैसला किया जाएगा तो तमाम कमेटी की मशावरत के बाद किया जाएगा। इसके अंदर चौधरी कमर ज़मान गिल साहब, यासीन खान साहब, निसार साहब, मलिक शबर, फैज़ान, मोहम्मद पनाह, बख्तावर खान समेत तारे गुजर, तमाम TCA, TGA, कोऑर्डिनेशन कमेटी, तमाम की मशावरत के बाद हमने ये फ़ैसला किया है मुल्क के वसी तर मफाद में। मैं आपको सही बताऊं कि यकीन करें कि मुझे ज़ाती तौर पे वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से बहुत गिले शिकवे थे, क्योंकि देखें हम आवाम हैं और ये हुक्मरान हैं। आवाम का ये राइट बनता है कि कहीं अपने हुक्मरानों से उनको कोई गिले हों, कोई शिकवे हों तो उनके सामने हम एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो मुतफ़िक़ा तौर पर हमने ये फ़ैसला किया है और पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर से ये मैं कहना चाहता हूँ कि आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने ये फ़ैसला किया है वफाकी और सूबाई हुकूमतों की यकीन दहानी के बाद, और इन्होंने जो हमारे मसाइल हल किए, हम 40 दिन के लिए आज से अपने मुल्क भर के अंदर जो हमारी हड़ताल चल रही है उसको 40 दिन के लिए मौखर करते हैं। और पाकिस्तान के तमाम ट्रांसपोर्टर्स को ये मैं कहता हूँ कि आज से अपनी गाड़ियाँ आप चलाएँ। ये जो 40 दिन का हमें टाइम हमने दिया है वफाकी और सूबाई हुकूमतों को, मैं ये उम्मीद करता हूँ तमाम वफाकी हुकूमत के वज़रा से, सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से कि जो हमारे साथ यकीन दहानी करवाई गई है, हमें यकीन दहानी करवाई गई है या जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, जो मसाइल हमारे हल होने हैं, उसमें मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो हैं ज़रूर इस पर इम्प्लीमेंट करेंगी। तो ट्रांसपोर्ट बरादरी को मेरा यही मैसेज है कि हड़ताल हम ख़त्म नहीं कर रहे, 40 दिन के लिए मुल्क गिर हड़ताल को मौखर कर रहे हैं। अगर कहीं किसी जगह कमिटमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ की गई हैं अगर उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर मेरा और आपका पाकिस्तान का आइन और कानून हमें इस चीज़ का राइट देता है कि हम पुरअमन तौर पे रहते हुए हमें एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। आखिर में गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी साहब, सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मिनिस्टर कम्युनिकेशन अलीम खान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कराची मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने बड़ी संजीदगी से हमें सुना, हमारे मसाइल हल किए।
जो रह गए वो हल कराने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान भर के तमाम ट्रांसपोर्टर जो हैं सर आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। एक मिनट अलीम खान साहब, अलीम खान साहब, एक मिनट। अलीम खान साहब वफाकी वजीर हैं कम्युनिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो गवर्नर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम सब दोस्तों को यहाँ इकट्ठा किया और आपकी मेज़बानी से हमने कई घंटे यहाँ पे इकट्ठे गुजारे हैं। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत देर से वो यहाँ पे मौजूद है। मैं अपने दोस्त मलिक शहजाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने पिछले 2 दिनों में जो भी मुज़ाकरात किए उसमें से जो इनके हल तलब थे मसले, वो अल्लाह का शुक्र है हम उसको हल करने में कामयाब हुए। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए हमें और फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत थी, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इसके ऊपर जो है वो संजीदगी से जो है हमारे साथ बैठे और उन्होंने इसके अंदर हमें हमारे मौक़िफ़ को भी सुना और जो चीज़ें हमारी आज तक हल हो सकी वो आज तक हमने लिख ली हैं, वो हमने हल कर ली हैं। इसमें से इसके अलावा जो चीज़ें हल होने वाली हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमने मुख्तलिफ़ कमेटियाँ जो हैं वो इसके लिए तश्कील दे दी हैं। इसमें मैं जो हमारे 2 वज़रा हैं जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो पेट्रोलियम के वज़ीर हैं उन्होंने इसके अंदर हमारा भरपूर साथ दिया। अली मलिक साहब का उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो मैरी टाइम अफेयर्स के वज़ीर हैं जुनेद अनवार साहब, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। उन्होंने बहुत सारे मुतालबों में अपने आप को जो है वो बहुत एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया और उसकी वजह से हमारे मसले हल होने में मदद दी। यहाँ पे हमारे पास मेयर कराची मौजूद हैं, उनकी तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिली। उन्होंने यहाँ पे जो हमारे सिंध हुकूमत के वज़ीर थे सईद गनी साहब, वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपने बहुत सपोर्ट दी और मसलों को हल करने में हमारा साथ दिया। ये सारी जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, हमारे बिलाल साहब जो कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं पंजाब से, उन्होंने सारा दिन आज हमारे साथ गुजारा। उन्होंने जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाइयों के मसाइल थे उनको ना सिर्फ सुना बल्कि बहुत सारे मसले जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हल हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इसमें जो चीज़ें अभी तक हल तलब हैं और जो अभी तक हल नहीं हो सकी उनको इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल करीब में वो भी हल हो जाएंगी। और मैं अपने तमाम दोस्तों का जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं जिन्होंने आज ये ऐलान मुतफ़िक़ा तौर पे किया है कि वो हड़ताल को मौखर कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो आज जज्बा दिखाया जा रहा है इंशाअल्लाह ताला हम इसी जज्बे के तहत सब मिल के चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो लोगों को मुश्किलात आ रही थी या जो हमारे कारोबारी लोगों को ख़ास तौर पर मुश्किलात आ रही थी, आम आवाम को मुश्किलात आ रही थी, उसको हल करने में हमारी इंशाअल्लाह मदद होगी।